भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक ऐसा काम करने जा रहा है दोस्तों, जिससे कि चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की नींद अब उड़नी तय है। चंद्रयान-3 और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो अपने रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की जो रेंज है उसको वो 1500 किलोमीटर से बढ़ाकर दुगनी यानी कि 3000 किलोमीटर करने पर तेजी से काम कर रहा है। इस रेंज पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण तमाम शहरें भारतीय सैटेलाइट की जद में होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसरो के चीफ एस सोमनाथ इसी 26 सितंबर को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ पर उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्लानिंग पर एक खास प्रेजेंटेशन भी दिया था और बताया कि एजेंसी का फोकस किन चीज़ों पर है। और इसी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत उन्होंने रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की चर्चा करते हुए कहा कि इसकी रेंज को अब दुगनी करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसरो के मुताबिक अभी ये मिसाइल नेविगेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जमीन से लेकर आकाश तक साइंटिफिक रिसर्च, पर्सनल मोबिलिटी जैसी सेवाएं देता है। आसान शब्दों में कहें तो करीबन सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यही सिस्टम GPS की तरह काम करता है। अब ऐसे में नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन को 7 सैटेलाइट्स के तारामंडल के साथ डिजाइन किया गया है और ये सप्ताह में 7 दिन यानी कि 24 घंटे ऑपरेट होता है। लेकिन इसरो के मुताबिक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की 3 सैटेलाइट्स को भूस्थलीय कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 32.5 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट और 129.5 डिग्री ईस्ट पर रखा गया है, जबकि 4 अन्य सैटेलाइट्स को 55 डिग्री ईस्ट और 111.75 डिग्री ईस्ट के भूमध्य रेखा पार करने के साथ झुकाव वाले भूतुल्य कालिक कक्षा में रखा गया है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन अभी मुख्य तौर पर 2 तरह की सर्विसेज देता है दोस्तों। पहला है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस यानी कि SPS, जो कि आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज यानी कि RS, जिसका इस्तेमाल तमाम सुरक्षा एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। इसरो की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों सर्विसेज L5 बैंड और S बैंड पर उपलब्ध हैं। अभी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की सेवा या फिर उसकी जो कवरेज है वो भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक ही उपलब्ध होती है। अब इसकी रेंज जब दुगनी कर दी जाएगी तो इसके बाद पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर दक्षिण एशिया के तमाम देश भारतीय सैटेलाइट की जद में होंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में जिस तरीके से खासकर चीन के साथ हमारी तलखी बढ़ी है, उस परिस्थिति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने वाला है।